हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। आज आपको मैं एक बहुत बड़ी अपडेट देने वाला हूं गुड़गांव को लेकर। अपडेट ये है कि गुड़गांव को अपना पहला रिंग रोड मिलने जा रहा है। जी हां, लंबे इंतज़ार के बाद, करीब 13 साल के इंतज़ार के बाद ये रिंग रोड आपको गुड़गांव में देखने को मिलेगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, किन किन सेक्टर्स को इसका फ़ायदा होने वाला है और किन किन प्रोजेक्ट्स को इसका फ़ायदा होने वाला है, सारी चीज़ें मैं आपको आज डिटेल में बताने वाला हूँ। सब कुछ ठीक रहा तो मुझे लगता है कि अगले साल तक इस पे काम स्टार्ट हो जाएगा। लंबे कोर्ट केस के बाद जाकर गाँव की ज़मीन एक्वायर करने जा रही है हरियाणा गवर्नमेंट, या फिर कहें HSVP, और ये रोड का रास्ता साफ हुआ है। इस रोड की अगर विड्थ की मैं बात करूं तो गुड़गांव को दूसरा 150 मीटर चौड़ा रोड मिलने जा रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे की जो चौड़ाई है वो भी करीब 150 मीटर है और इसकी जो विड्थ है वो भी 150 मीटर होने जा रही है। इस पर एस्टीमेट लगाया गया है करीब 12,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, लैंड एक्विजिशन से लेकर रोड को बनाने तक। इसको हम आउटर रिंग रोड इसलिए कह रहे हैं गुड़गांव का, क्योंकि गुड़गांव शहर जहां से स्टार्ट होता है और गुड़गांव शहर का जो एंड पॉइंट है ये वहां तक जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपना ये वीडियो। आगे बढ़ने से पहले मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको पूरी डिटेल मिलेगी। और लास्ट में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत भूलना। ये स्टार्ट होगा दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे। आपने देखा है जैसे ही दिल्ली ख़त्म होती है रजौकरी के पास से, वहाँ से ये रोड स्टार्ट होगा। वहाँ से स्टार्ट होकर ये एम्बियंस के पास, और एम्बियंस के पास से निकलकर ये जाएगा डीलफ फेज़ 3, और डीलफ फेज़ 3 के बाद आगे ये जाएगा डीलफ फेज़ 1 के पास, और बीच में बायोडाइवर्सिटी पार्क है, वहाँ भी आपको वहाँ से इसके पास से निकलेगा। और ये पीछे पीछे जो आपका कैमेलियाज़ मैग्नोलियाज़ है उसके पीछे की तरफ ये रोड निकल के जाएगा और जाकर ये घाटा पे मिल जाएगा, घाटा गांव में। और घाटा गांव से ये फिर मिलेगा एक बार एक्सटेंशन रोड पर, और एक्सटेंशन रोड पर थोड़ा चलकर फिर ये सेक्टर 58 पहुंचेगा, और सेक्टर 58 में घाटा गांव के पास से ये जाएगा सेक्टर 59, सेक्टर 63A, और सेक्टर 63A से होता हुआ सेक्टर 64, सेक्टर 67 से निकलता हुआ ये पहुंच जाएगा आपका SPR के पास। जी हाँ, ये SPR के पैरेलल चलेगा, बट इन दोनों के बीच में करीब 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस रहेगी। फिर ये रोड पहुंच जाएगा सेक्टर 78, 79 के पास, और 79 के पास पहुंचकर सेक्टर 80 के पास से भी निकलता हुआ आगे जाकर ये पहुंच जाएगा आपका NSG के पास में जो मानेसर में है। और मानेसर के पास जाकर ये फिर से दिल्ली गुड़गांव, या कहें हम दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे है, उसमें कनेक्ट हो जाएगा, उसमें मर्ज हो जाएगा। वहाँ पर एक इंटरसेक्शन बनेगा, एक इसका इंटरसेक्शन बीच में MG रोड जो गुड़गांव मेहरौली रोड है वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। मुझे पता है आपको लग रहा होगा कि ऐसे बताने से समझ में नहीं आ रहा, तो आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको मैप पर, गुड़गांव के मास्टर प्लान पर आपको पूरा ये अच्छे से समझाने वाला हूँ। उससे पहले इसके कुछ बैकग्राउंड की मैं बात कर लेता हूँ। ये 2013 में ही प्लान किया गया था। 2013 में जब ये प्लान किया गया था तो जिन गाँवों की ज़मीन इस रोड को बनाने में आनी है वो गांव वाले कोर्ट में चले गए थे अपना कंपनसेशन मुआवजे को लेकर, उनकी सरकार से कुछ डिमांड थी। और ये 2018 में जाके HSVP यानी हरियाणा गवर्नमेंट के पक्ष में कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन HSVP के पास उस टाइम फंड्स नहीं थे तो उन्होंने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब ये फिर से इसको दोबारा स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें लेटेस्ट अपडेट ये है, जिन गाँवों की ज़मीन एक्वायर होनी है उन गाँव के लोगों को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं, और जल्दी ही कंपनसेशन देकर इसका लैंड एक्वायर का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। इसमें एक और अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं, सेक्टर 63A के पास से, या कहें कि आपका जो आइकॉनिक प्रोजेक्ट है DLF का आर्बर 63 जो सेक्टर में पड़ता है, वहां से एक और 80 मीटर रोड है, वो आपकी सीधा जाएगी सोना। जी हाँ, इस रोड से सोना को भी फ़ायदा मिलने वाला है, और ये सोना में जो सेंट्रल पार्क का फ्लावर वैली है उसके पास से निकलकर ये रोड जाने वाली है। इसके अलावा मैं कुछ गांव भी आपको बता देता हूं, क्योंकि गुड़गांव के बहुत सारे जो विलेजेस हैं जो गुड़गांव शहर में आते हैं उनकी ज़मीन भी इसमें जाने वाली है। कुछ गांव ऐसे हैं जो सोना तहसील में आते हैं, कुछ गांव ऐसे हैं जो आते हैं आपके गुड़गांव तहसील में। तो मैं आपको एक एक करके उन गाँवों के बारे में बता देता हूँ जिन गाँवों की ये ज़मीन जानी है। हरियाणा गवर्नमेंट को टोटल 278 एकड़ ज़मीन को एक्वायर करना है इस रोड को बनाने के लिए। जी हाँ, इस रोड को बनने के बाद हम कह सकते हैं कुछ हद तक तो गुड़गांव और जो दिल्ली का ये हाईवे है
इसका जो ट्रैफिक का कंजेशन है वो कम हो जाएगा। दिल्ली को भी इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता है, दिल्ली में साउथ दिल्ली से लेकर और आपका जहां से द्वारका एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है शिव मूर्ति तक, वहां एक 5 किलोमीटर की टनल बन रही है और उस टनल की कनेक्टिविटी जहां पर द्वारका एक्सप्रेसवे के पास हो रही है, उससे थोड़ा सा ही आगे जहां से गुड़गांव का बॉर्डर स्टार्ट होता है वहीं से ये रोड स्टार्ट होगा। तो दिल्ली वाले उस टनल से होते हुए भी इस रोड का फ़ायदा उठा सकेंगे। जो दिल्ली वालों को लगता था कि गुड़गांव बहुत दूर है, गुड़गांव के जो आउटर सेक्टर थे उनको बहुत दूर लगते थे, वो भी अब उनकी रीच में आ जाएंगे। इससे सीधा सीधा फ़ायदा गुड़गांव रियल इस्टेट को होने वाला है। और गुड़गांव रियल इस्टेट को आप लोगों को पता है एक बूस्ट पहले ही मिल चुका है। गुड़गांव मेट्रो का फ़ेज़ 1 का काम चल रहा है, फ़ेज़ 2 का भी काम अगले ही महीने स्टार्ट होने जा रहा है। उसके अलावा RRTS भी प्लान है। को बता देते हैं किन किन गाँव की ज़मीन जा रही है, फिर मैं आपको गुड़गांव के मास्टर प्लान पर लेकर चलता हूं और उस मास्टर प्लान की सहायता से मैं आपको बताऊंगा ये रोड कहां से निकल कर जा रहा है, ताकि उस सेक्टर्स में जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट है, जिस एरिया में लोगों की इन्वेस्टमेंट है या लोग प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो जल्दी से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। ये जो 150 मीटर वाइड रोड बनना है, इसके आसपास कई ऐसे अंडर वैल्यू प्रोजेक्ट्स, कई ऐसे सेक्टर्स में ऐसी रियल इस्टेट की अपॉर्चुनिटी है जो आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली है, अप्रिशिएशन देने वाली है, फ़ायदा देने वाली है। वो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। अगर आप इंटरेस्ट रखते होंगे तो आप हमसे 1 to 1 कनेक्ट कर लेंगे, मैं उसमें बता दूंगा। फिलहाल हम इन गाँवों की बात कर लेते हैं। सोहना तहसील में जो गाँव आने वाले हैं, मैं वो आपको सबसे पहले बता देता हूँ। ये करीब 6 गाँव हैं टोटल। अगर हम विलेजेस की बात करें तो 14 ऐसे विलेजेस हैं जिनकी लैंड एक्वायर होनी है। इसमें बहरामपुर एक विलेज है, दूसरा उलावास विलेज है, कादरपुर विलेज है, मैदावास विलेज है, घुमसपुर विलेज है, बादशाहपुर विलेज है। बादशाहपुर विलेज की 51 एकड़ लैंड एक्वायर होनी है। ये गुड़गांव के ही गांव हैं, लेकिन तहसील में पड़ते हैं सोहना की। अब गुड़गांव में कौन से गांव आते हैं जिनकी ज़मीन एक्वायर होनी है इस 150 मीटर वाइड रोड के लिए, वो जान लेते हैं। तो गुड़गांव के अकलीमपुर गाँव है, टीकली गाँव है, सकतपुर गाँव है, सीकोपुर गाँव है, नौरंगपुर गाँव है, बाढ़ गुजर गाँव है, मानेसर गाँव है, नैनमल गाँव है। मानेसर के बाद नैनमल एक विलेज है, उसकी ज़मीन भी एक्वायर होनी है 150 वाइड मीटर रोड के लिए। आइए अब हम गुड़गांव के मास्टर प्लान पे चलते हैं और समझ लेते हैं ये रोड कहाँ से निकल कर जा रहा है। आप जो अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये गुड़गांव का मास्टर प्लान है और ये दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर शुरू होता है। ये यहाँ से निकलेगा 150 मीटर रोड। दिल्ली की इसमें कोई ज़मीन एक्वायर नहीं होनी, गुड़गांव से ही स्टार्ट होना है। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ से ये निकलेगा और यहाँ से निकल कर ये जो एम्बियंस मॉल यहाँ पे पड़ता है, ये हाईवे के पास पे, इससे लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर इससे दूर होगा। और जो एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट है वो कहीं यहाँ पर टच नहीं हो रही है। वहाँ से निकलते हुए ये DLF फेज़ 3 के पास में यहाँ पहुँच गया है। DLF फेज़ 3 के पास में आपने देखा ये बायोडाइवर्सिटी पार्क है। आप में से आई एम श्योर बहुत सारे लोग यहाँ जाते भी होंगे। वहाँ से निकलेगा, वहाँ से निकल कर ये आप जो देख रहे हैं मेट्रो रूट, ये MG रोड है, गुड़गांव महरौली रोड है, ये उसका मेट्रो रूट है। वहाँ से निकलेगा, यहाँ से ये DLF फेज़ 1 को क्रॉस करता हुआ और ये इस तरफ आ जाएगा। यहाँ पर ये आप जो देख रहे हैं ये फरीदाबाद की तरफ रोड जा रही है। इस रोड में ये मर्ज होगा या इस तरह इसको वाइड कर दिया जाएगा, इसी को 150 मीटर वाइड कर दिया जाएगा और ये आगे जाएगा। और यहाँ आप देख रहे हैं ये आपको यहाँ पर ये रडार है, गवर्नमेंट का कुछ सिक्योरिटी का है। यहाँ पर पूरा का पूरा ये जंगल का एरिया है। यहाँ से निकलेगा, ये यहाँ पर घाटा मोड़ पे आ गया। आप ये जो दोनों तरफ देख रहे हैं ये अरावलीज है और ये आप जो देख रहे हैं एग्जिस्टिंग फरीदाबाद गुड़गांव रोड है, ये यहाँ पे इसको मर्ज करता है। और यहाँ से मर्ज होने के बाद ये आप जो देख रहे हैं ये एक्सटेंशन रोड है, जिसे हम राजेश पायलट रोड कह देते हैं। इसके साथ ये मर्ज होगा यहाँ पर और मर्ज होने के बाद ये यहाँ से सेक्टर 58 में यहाँ से ये अलग निकल जाएगा। ये आप देख रहे हैं घाटा विलेज है, घाटा विलेज से ये सीधा ऐसे निकलेगा और यहाँ से ये पहुँच जाएगा बहरामपुर विलेज के पास, सेक्टर 59। आप ये देख रहे हैं सेक्टर 59 और सेक्टर 63A। यहाँ पर जो डेवलपमेंट है उसके बारे में बात कर लेता हूँ। एग्जिस्टिंग जो डेवलपमेंट है, कॉन्शियंट हाइंस है, यहाँ पर एलिवेट महिंद्रा ल्यूमिनायर है और यहीं पर लैंड बाय किया है मैक्स ने। यहाँ पर M3M की भी काफ़ी सारी लैंड है। यहाँ पर और भी सिल्वर ग्लेड का एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी आ चुका है और यहाँ पर टाटा का भी एक SEZ है, IT का, यहाँ पर एक और SEZ है। और थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, ये 59 में यहाँ पर
4S का भी प्रोजेक्ट है, उसको भी इससे फ़ायदा होने वाला है। अब हम आ जाते हैं सेक्टर 63A में। ये रोड यहाँ पर सेक्टर 63A पर पहुँच जाता है। यहाँ से सेक्टर 63A को पूरा ये कवर करते हुए, जैसा कि आप लोगों को पता है, सेक्टर 59 से शुरू होकर सेक्टर 63A काफ़ी लंबा स्ट्रेच होता है, जहाँ पर सेक्टर 63A में बिरला की लो राइज की डेवलपमेंट है। और आगे देखेंगे आप तो यहाँ पर सेक्टर 63A में ही, और यहाँ पर सेक्टर 63A में टार्क ईश्वा का भी एक प्रोजेक्ट है, और सेक्टर 63 में यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर डीएलएफ आर्बर का प्रोजेक्ट है। तो आसपास ये मेदावास है, जैसा मैंने बताया था, उसकी भी लैंड यहाँ पर इसकी एक्वायर होनी है। उलावास भी गांव है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर सेक्टर 63A जो मैंने आपको बताया था कि डीएलएफ आर्बर के सामने से जो रोड निकल रही है, यहाँ से एक प्रपोज्ड लिंक रोड है जो सोना की तरफ जा रहा है। जी हाँ, आपको इस 150 मीटर रोड से ही एक और रोड निकलेगा जो सीधा सोना की तरफ जाएगा, और सेंट्रल पार्क का फ्लावर वैली है, वहाँ से निकलकर ये सेक्टर 4-5 की तरफ ये एक रोड जाना है। इसके बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है, तो फिलहाल हम यहाँ तक स्टिक रहते हैं। यहाँ से ये आप देख रहे हैं सेक्टर 63A के बाद सेक्टर 64 में पहुँच गया है रोड। सेक्टर 64 में पहुँचने के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आपको जो ब्लू कलर का ये एक और दिख रहा है रोड, ये साउदर्न पेरिफेरल रोड है। तो जैसा कि मैंने कहा था, दोनों के बीच में 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, और ये सारे सेक्टर्स यहाँ से इसके बीच में 65, 62, 63, 63A, 64, सेक्टर 66, 67, 67A सारे सेक्टर इन दोनों रोड के बीच में आने वाले हैं। और ये पूरा का पूरा आप लोगों को पता है, गवर्नमेंट इसकी प्लानिंग कर चुकी है, पूरा ये एलिवेटेड होगा। और यहाँ से आरआरटीएस भी प्लान है, वो भी मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। यहाँ से सेक्टर 67 के बाद से ये रोड आगे की तरफ निकलता जाएगा। यहाँ से ये निकलकर सेक्टर 68 से ये रोड निकलकर आप ये जो देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा यहाँ पर ये अरावली का एरिया है, इसलिए आपको यहाँ किसी तरह की कोई कंस्ट्रक्शन, किसी तरह का कोई भी आपको यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट नहीं दिखा रही। यहाँ से निकलकर ये रोड पहुँच जाएगा सेक्टर 79B। जी हाँ, सेक्टर 79B में यहाँ पर सिग्नेचर की लो राइज डेवलपमेंट है। बहुत सारे लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि यहाँ पर कुछ होगा उनकी प्रॉपर्टी का, तो बहुत अच्छा होने वाला है। और साथ में सेक्टर 77, 78 जहाँ पर डीएलएफ की डेवलपमेंट है, उसको भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका पूरा फ़ायदा होने वाला है। सेक्टर 79 में M3M की डेवलपमेंट है। M3M के अंतालिया हिल्स है यहाँ पर, M3M का यहाँ पर गोल्फ हिल्स है, और 1-2 प्रोजेक्ट और हैं। सिग्नेचर का यहाँ पर एक प्रोजेक्ट अफोर्डेबल का भी है, 1-2 और प्रोजेक्ट है। उसके बाद ये पहुँच जाएगा नौरंगपुर के पास। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सेक्टर 80 है, जिस 80 के बारे में हम अक्सर बात करते हैं, और क्यों हम सेक्टर 80 को लेकर इतना पॉजिटिव थे, क्यों इसको इतना प्रमोट कर रहे थे, उसका रीज़न यही है। आप देख सकते हैं ये सेक्टर 80, ये नौरंगपुर वाला रोड है सेक्टर 80 का। ये देखिए जो 60 मीटर होना है, आप इस कर्सर पे देख रहे होंगे, और ये दिल्ली जयपुर हाईवे है। और ये रोड आगे जाके, जिस हम 150 मीटर रोड की बात कर रहे हैं, ये इसमें कनेक्ट होना है। ये यहाँ पे जाके मर्ज हो गया। अब हम आगे की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं ये आगे जाके रोड कहाँ पर जाके एक्सटेंड हो रहा है और कहाँ पर ये मर्ज हो रहा है। और जैसा कि इसका नाम ग्रेटर SPR भी इसलिए रखा गया है क्योंकि ये SPR के पैरेलल चलता रहेगा। ये देखिए ये आगे मानेसर की तरफ बढ़ रहा है रोड, और ये जो आप लैंड देख रहे हैं, ये आपको अरावली का एरिया दिख रहा है, और कुछ आपको ये डिफेंस पब्लिक यूटिलिटी का जो लैंड है ये वो दिख रहा है। यहाँ से ही जाएगा 150 मीटर रोड, और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये फिर से जो दिल्ली जयपुर हाईवे है उसमें जाके ये मर्ज हो जाएगा। ये एम्बियंस के पास से शुरू हुआ और आपका मानेसर में जाकर ये मर्ज हो गया, इसलिए हमने इसका नाम गुड़गांव का आउटर रिंग रोड रखा है। और इसमें मर्ज होने के बाद आप आगे देखेंगे, ये देखिए ये आगे यहाँ पर जा रहा है, और ये सेक्टर जैसा कि मैंने बताया था पब्लिक यूटिलिटी, इंस्टीट्यूशनल, ये वो सेक्टर्स हैं। आगे जाकर ये आप देख रहे हैं KMP। जी हाँ, ये KMP है। ये KMP में जाके ये रोड आगे मर्ज हो जाता है। ये रोड मर्ज नहीं होता, या कहेंगे दिल्ली जो जयपुर हाईवे वो मर्ज हो जाता है और जयपुर हाईवे आगे की तरफ निकल जाता है। तो ये पूरा का पूरा हाईवे है जो ऐसे करके निकल रहा है जैसे मैंने आपको बताया है। इस तरह से ये पूरा हाईवे निकलना है, और किन किन गाँवों की लैंड एक्वायर होनी है वो सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बता दी हैं। तो आपने देख लिया गुड़गांव के मास्टर प्लान पर गुड़गांव का पहला आउटर रिंग रोड कहाँ से निकलेगा और कहाँ से शुरू होगा और कहाँ पे जाके ख़त्म होगा, किन किन गाँवों को ये क्रॉस करेगा, किन सेक्टर्स को क्रॉस करेगा, हमने सारी डिटेल आपके साथ शेयर कर ली है। और जो भी इसमें लेटेस्ट और अपडेट आएगा हम आपको उसकी भी जानकारी टाइम पर देते रहेंगे। इस प्रपोज रोड के आसपास बहुत सारी रियल एस्टेट की अपॉर्चुनिटी हैं, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी हैं।
अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप 1 to 1 हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर है, आप उस पे हमसे कनेक्ट होकर बात कर सकते हैं। आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जब कोई नया हाईवे निकलता है, नया टीओडी आता है, नया कहीं आरआरटीएस आता है, मेट्रो आता है, तो आप लोगों को पता है कि वहाँ पर प्रॉपर्टी के प्राइस किस तरह से ग्रो करते हैं, किस तरह से शूटअप होते हैं। ये आप एक्सपीरियंस कर ही चुके होंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे इसका आपके सामने जीता जाता एग्जाम्पल है। तो मैं इस वीडियो को बस यहीं ख़त्म करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।